हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस जो नंबर को हम लोग को किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, वी हैव, क्या है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, EVEREST, एवरेस्ट इक्वल्स टू 8,848 मीटर। इसको हम लोग को क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, हम लोग 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 848, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, कितना, 1 2 3 zeros, ठीक है, 1000 zeros। तो क्या हो जाएगा, 8.848 इंटू 10 टू द पावर कितना जीरोस है, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, 8.848 इंटू 10 टू द पावर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 फिर 8 टाइम्स जीरोस मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वी हैव द स्पीड ऑफ लाइट, कितना है, 3 फिर 8 टाइम्स जीरोस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और कितना जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1496 टाइम्स जीरोस मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इक्वल्स टू 1496 टाइम्स जीरोस मीटर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1.496 इंटू 10, कितना नंबर्स है यहाँ पे, 496। तो कितना जीरोस लगेगा, 3। तो 1 2 3 इंटू, फिर कितना है यहाँ पे जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, 1.496 इंटू 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ पे बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड। तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 8 11। तो 10 टू द पावर 11 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। हम लोग को दोनों का मास निकालना है, ठीक है, टोटल करके। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, वी हैव मास ऑफ अर्थ कितना है, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ मून कितना है, 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। Therefore, total mass
ऑफ द टू इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ कितना है 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 फिर kg। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो 5.97 है इंटू 10⁻24 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻22। बाद में ऐड करेंगे तो 10⁻24 के इक्वल ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। 7.35 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5.97 है इंटू कितना है 10⁻2 है, तो मतलब 100 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 देन kg। अब 5.97 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, क्या हो जाएगा 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 फिर kg। अब दोनों का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 kg। इसको मैं इस साइड लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 597 प्लस 7.35, यहाँ पे कर लेते हैं 597 प्लस 7.35 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 604.35, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 604.35 इंटू 10⁻22, ये हमारा यहाँ पे kg, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 604.35 इंटू 10⁻22 kg हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है 0.0006 को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 0.0006 को लिखना है, तो इसको हम लोग डेसिमल में चेंज से करके फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, कितने के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 zeros लग जाएगा। क्या हो जाएगा 6/10⁴। अब ये नीचे फ्रैक्शन में, इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे पावर में माइनस लिख देंगे। तो 6 इंटू 10⁻⁻4 ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00000083, ठीक है। इसको चेंज करना है तो क्या लिखेंगे 0.00000083 तो करना है। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 83 बाय कितना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 zeros लगाएंगे, ठीक है। अब ऊपर में है 83, तो इसको पहले तो पॉइंट में लिखेंगे। तो 8.3 इंटू 10⁻1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁸। अब ये बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट। तो 8.3 इंटू 10⁻1 माइनस 8 क्या आएगा 8.3 इंटू 10⁻−7, ये आएगा हमारा आंसर। 1 माइनस 8 माइनस 7 आ जाएगा, साइन किसका लगेगा माइनस का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0.7 टाइम्स 0 534। तो अब इसको चेंज करना है। तो 0.7 टाइम्स 0 534, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 534 बाई कितने टाइम्स 0 है 7 टाइम्स प्लस 3 डिजिट और, तो हो जाएगा 10 टाइम्स 0। तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ठीक है, अब ऊपर वाले को भी पॉइंट में चेंज करना है, मतलब डेसिमल में, तो 5.34 इंटू 100 बाई 10 टाइम्स 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पावर में, तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 10। ठीक है, अब बेस सेम है और डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 10। ठीक है, तो 5.34 इंटू, यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 8, तो 10 टू द पावर 8, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन, 0.0027, इसको करेंगे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 27 बाई, डेसिमल के बाद कितना जीरोस है 4 जीरोस, तो 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 10,000 इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 1 बाई 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम, डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 4। ठीक है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 1 3, साइन किसका माइनस का, तो 10 टू द पावर माइनस 3, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0.5 टाइम्स 0 165। तो पहले क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 165 बाई कितना जीरोस लगेगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स 0 आ जाएगा नीचे। अब ऊपर वाले नंबर को भी क्या करेंगे डेसिमल में लिखेंगे, तो 1.65 इंटू 100, 2 जीरो लगेगा, क्यों डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसीलिए। तो यहाँ पे नीचे क्या है 8 टाइम्स 0। अब सबको पावर में लिखेंगे, तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 8। अब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 8 क्या आएगा 1.65 इंटू 10, 8 माइनस 2 6, साइन किसका माइनस का, तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 0.8 टाइम्स 0 689। तो पहले क्या लिखेंगे 0.8 टाइम्स 0 689। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 689 बाई कितना जीरोस लगेगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, पहले तो 8 जीरोस प्लस 8 9 10 11, तो 11 जीरोस लगेगा नीचे। ठीक है, 11 जीरो लगा दिए। अब ऊपर भी डेसिबल में लिखेंगे, तो क्या होगा 6.89 इंटू 100 बाई 11 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसको पावर्स में लिखेंगे, तो 6.89 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 11 क्या हो जाएगा 6.89 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 11। अब माइनस करते हैं, 6.89 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा 9, साइन किसका लगेगा ग्रेटर नंबर का, तो क्या है माइनस, तो 6.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 नंबर क्या है उसका, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 बाई 1
6 टाइम्स जीरोज मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1/1 देन 6 टाइम्स जीरोज मीटर। अब इसको करना है तो 1/10⁻⁶। अब ये नीचे फ्रैक्शन में है, डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स जीरोस 4 मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा पहला स्टेटमेंट हमारा, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया क्या है 0.6 टाइम्स जीरोस 4 मीटर। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 4 बाय कितना टाइम्स जीरो लगेगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स हमारा जीरो लगेगा। अब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर में लिखेंगे, तो 4/10⁻⁷। अब ये नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में, तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थिकनेस ऑफ अ पेपर इक्वल्स टू 0.03 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग इसको अब एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ अ पेपर इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर। तो यहाँ पे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/100। अब पावर में लिखेंगे तो 3/10⁻²। डिवाइड में है, ऊपर आएगा पावर के साथ नंबर, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 × 10⁻⁻² मिलीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। पहला नंबर क्या है, 2.06 × 10⁻⁻5। इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे हम लोग यूजुअल फॉर्म में, तो क्या है क्वेश्चन, 2.06 × 10⁻⁻5। ठीक है, आप अपने साथ अपना कॉपी और बुक दोनों लेकर साथ में बैठिए, ताकि हम लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 2.06 बाई, यहाँ पे पावर क्या है माइनस में है, तो क्या है मतलब ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 10⁵। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर का भी डेसिमल में है, तो इसको चेंज करके फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या होगा 206 बाई 10⁻²। क्यों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो उतना स्क्वायर इंटू 10⁵। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 206 बाई, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 10⁻² + 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 206 बाई 10⁻⁷, 2 + 5 7। अब इसको पावर को सॉल्व करके लिखेंगे, तो 206 बाई 1, फिर 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 0। ठीक है, अब इसको डेसिमल में लिखेंगे, इस पूरे को डेसिमल में चेंज करके लिखेंगे, तो क्या होगा 0 पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो हम लोग पीछे से लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 0 2, 3 हो गया, अब 1 2 3 4, तो हो गया 0.4 टाइम्स 0 206। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में हो गया कन्वर्ट, और ये हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 5 × 10⁻⁻7। इसको कन्वर्ट करके लिखना है किसमें, यूजुअल फॉर्म में, तो 5 × 10⁻⁻7। तो ये -7 है, इसका मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में होगा, तो 5/10⁻7। अब ये 5/10⁻7 जो है उसको हम लोग को लिखना है नॉर्मल में, नॉर्मल फॉर्म में, तो 5 बाई फिर 1 देन 7 टाइम्स जीरोज। ठीक है, अब इसको लिखेंगे डेसिमल में चेंज करके, तो 0.1 2 3 4 5 6 देन यहाँ पे 5,
तो ये हो गया हमारा आंसर 0.6 टाइम्स 0 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6, ये जो 10 टू द पावर -6 है, यहाँ पे -6 है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है ये कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा 6.82 बाई 10 टू द पावर 6। अब ये ऊपर वाले नंबर को भी हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब डेसिमल हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा 682 बाई 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो पावर कितना होगा 2। तो हो जाएगा 682 बाई, यहाँ पे क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बेस, तो 10 टू द पावर 2 प्लस 6 क्या आएगा 682 बाई 10 टू द पावर 8, 2 प्लस 6 8। अब 682 बाई जो पावर में इसको नॉर्मल में लिखेंगे तो 1 फिर 8 टाइम्स 0। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट कितना 3, तो 3 0 तो पहले 3 डिजिट के लिए होगा, उसके बाद कितना जीरोस लगाएंगे 5 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 देन 682, ये हमारा हो गया आंसर 0.5 टाइम्स 0 682, ये हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5.673 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो 5.673 इंटू 10 टू द पावर -4, ये -4 है पावर में, तो मतलब कि ये पावर वाला पार्ट, ये पार्ट किस पार्ट में है, डिनोमिनेटर पार्ट में। तो लिखेंगे 5.673 बाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले का भी डेसिमल में, तो इसको भी चेंज करके लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 5.673 बाई 10 टू द पावर 3, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, और बेस क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो 5.673 बाई 10 टू द पावर 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो 5.673 बाई 10 टू द पावर 7। अब इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 7 को, 5.673 बाई 1 फिर 7 टाइम्स 0। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 4 जीरोस तो 5673 के लिए होगा, बचा कितना 3, तो क्या कितना लगा देंगे 1 2 3, 3 जीरोस लगा दिए, फिर 5673, ये हमारा हो गया आंसर 0.000567 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 किसका पार्ट है, डिनोमिनेटर का, तो लिख देते हैं 1.8 बाई 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर है डेसिमल में, तो उसको चेंज करके फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 18 बाई 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2, क्या आ जाएगा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 18 बाई 10 टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है, तो 18 बाई 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, तो अब 10 टू द पावर 3 को हम लोग लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1000। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0.018, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4.129 इंटू 10 टू द पावर -3। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो क्या है 4.129 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 किसका पार्ट है, डिनोमिनेटर का, तो 4.129 बाई 10 टू द पावर 3। अब ऊपर वाले को भी डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4129 बाई 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए 10 तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 4129
बाई 10 to the power 3 plus 3, तो क्या आ जाएगा 4129 बाई 10 to the power 3 plus 3 6। अब इसको लिखेंगे 10 to the power 6 को नॉर्मल में, तो 1 फिर 6 टाइम्स 0। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट कितना, पहले तो 4 नंबर किसके लिए हो गया, 4 जीरोस नंबर्स के लिए, तो बचा कितना 2, तो 0.004129 ये हमारा हो गया आंसर। 0.004129 ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 2 खत्म, एक्सरसाइज 2B भी खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसका वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।